अगर आपके पास ट्यूशन की डिग्री है तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपको पहली वाली बटन मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक हेयर वाली बटन पर टिक कर देना है। टोटल देखिए यहाँ पे 222 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए 31 जनवरी से स्टार्ट है और 20 फरवरी तक ये चलेगी। आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपको इन्हें देख लेना, पढ़ लेना है। फॉर्म है देखिए 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले में देखिए रजिस्ट्रेशन होगा, में देखिए एजुकेशन डिटेल दी जाएगी, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, उसके बाद फाइनल सबमिट होगा, उसके लास्ट में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की फाइनल प्रिंट आपको मिल जाएगी। तो नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ वाली बटन पर टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि आपने यूकेपीएससी में जो आपको यहाँ पे विज्ञापन संख्या देखने को मिल जाएगी, आपने उप निरीक्षक के लिए आवेदन किया तो हाँ करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद पूछा कि आपने होमगार्ड पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली। अगर आप होमगार्ड पद पर पहले से ही हैं, 3 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आपको यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल कर देना, मदर्स नेम क्या वो डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ क्या यहाँ पे फिल कर देना। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वैसे कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो चुके हैं। देखिए जो 1 जुलाई 2024 है, इस तारीख को आप 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मेल हैं फीमेल हैं वो आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लें। मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी हैं आप यहाँ पर, अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना, अगर मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता का है, भारतीय है तो आपको भारतीय सेलेक्ट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में किसी भी सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत हैं। अगर आप पंजीकृत हैं तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है। क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस को नो कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट आपने समकक्ष कोई उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण की है, अगर की है तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है। तो देखिए यहाँ पे और पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके माता पिता कोई भी यहाँ पे देखिए उत्तराखंड जो सशस्त्र बल होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, इनमें अगर सर्विस देते हैं यानी वर्किंग है तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पर भी नो कर देना है। आप या आपके पति पत्नी या फिर माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं, जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरण नहीं तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पर भी नो कर देना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, अगर हैं तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के निवासी हैं, अगर उत्तराखंड के निवासी हैं यस करना, अगर उत्तराखंड से बाहर के हैं तो आपको नो कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, यानी आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आदिवासी हैं, यस करना, अन्यथा नो कर देना है। देखिए जब आप उत्तराखंड के होंगे तभी आपको यहाँ पे SC ST OBC कैटेगरी मिलेगी। अगर आप अदर स्टेट के होंगे तो यहाँ पे अनरिजर्व यानी जनरल में ही आपको जाएंगे, तो यहाँ पे आपको जनरल एंड अनरिजर्व सेलेक्ट कर डाल देना, फिर कन्फर्म ईमेल ID डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, कन्फर्म यहाँ पे पुष्टि कर देनी है। उसके बाद जो भी आपका पूरा एड्रेस है लाइन 1 लाइन 2 और यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट और सिटी यानी गांव का नाम क्या वो या एरिया का पिन कोड क्या है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल कर देना है। परमानेंट एज ए प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स पे टिक कर देना है। फिलिंग फॉर्म यानी फॉर्म आप कहाँ से भर रहे हैं, उस जगह उस एरिया का यहाँ पे आपको नाम फिल करना है। जहाँ सर भी जिस लोकेशन से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर देना और सेम पासवर्ड की पुष्टि यहाँ पे अभी कर देनी है। इस कैप्चा को यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। तो देखिए जो भी डिटेल आपने फिल करी है वो यहाँ पे आप सारी चीज़ देख सकते हैं। अगर अभी भी कोई कमी है या गलती हो गई है तभी ऐसे सुधार सकते हैं। उसके वाली बटन पे आपको टिक करना है, यहाँ पे एडिट वाली बटन खुल जाएगी। अगर आपका सही सब कुछ है तो आपको फर्स्ट वाली बटन पर टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए ईमेल ID मोबाइल नंबर दोनों में से कोई आपको एक चीज़ यहाँ पे फिल कर देना, पासवर्ड जो बनाया था वो डाल देना, ये कैप्चा यहाँ डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल है लॉगिन होके आ चुकी है। अब देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्ट करना होगा, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर आप किसी वरीयता देना चाहते हैं तो देखिए हम यहाँ पर सब इंस्पेक्टर फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर वाली बटन पर टिक कर देंगे। और दूसरा हम यहाँ पर देखिए फायर स्टेशन के लिए करेंगे और यहाँ पर तीसरा हम देखिए यहाँ पे प्लाटून कमांडेंट के लिए करेंगे और चौथा हम यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको क्वालिफिकेशन। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे डिग्री का नाम क्या है, जैसे मान लो आपको हाई स्कूल है तो आपको हाई स्कूल 10th सेलेक्ट कर लें। यूनिवर्सिटी है वो स्टेट में पढ़ती है वो आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम आपको देना होगा। तो देखिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर कौन सी साल में आपने पास की वो यहाँ पे डाल देनी है। गुजरा सब्जेक्ट के तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। मार्क टाइप अंकों का प्रकार कैसा था, ग्रेड सिस्टम, परसेंटेज सिस्टम या फिर आपका नोट एप्लीकेबल। तो देखिए हमारा मार्क सिस्टम था, हम यहाँ पे मार्क सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे कितने मार्क्स आए थे वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे और हमारा पूर्णांक कितने का था वो यहाँ पे फिल कर देंगे और कितनी परसेंटेज आई वो आपको यहाँ पे फिल करके ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर देना। तो देखिए हमारी एक क्वालिफिकेशन हाई स्कूल की यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब वैसे ही हमें देखिए फिर से एंटर की करनी हो।
यहाँ पे हमें अपना इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट 12 क्लास, तो आपको इसी पे सिलेक्ट कर लेना है। इसका नाम क्या है, तो इंटरमीडिएट आपको इसी को सिलेक्ट कर लेना। यूनिवर्सिटी बोर्ड जो आपका स्टेट लगता है वो आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए हमारा उत्तर यूपी बोर्ड है, तो हम यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर लेंगे और जो आपने एंटर किया वो कौन से साल में पास किया वो आपको यहाँ पे पासिंग ईयर फिल कर देना। सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एग्रीकल्चर से किया, आर्ट्स से किया, कॉमर्स से किया, फिर साइंस से, तो साइंस से किया हम साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर पूछा है मार्क टाइप कैसे थे, आपका CGPA सिस्टम था, ग्रेड था या फिर परसेंटेज, तो देखिए मार्क सिस्टम था, मार्क सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे यहाँ पे आपके कितने नंबर आए वो डाल देना, आपका पूर्णांक कितने का था वो डाल देना, परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद ऐड एजुकेशन कर देना है। तो देखिए हमारी इंटरमीडिएट की भी डिटेल पे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करनी होगी। देखिए डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का भी या फिर आपको ग्रेजुएशन की या फिर इंटीग्रेटेड PG की, तो देखिए हम ग्रेजुएट हैं तो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन वाली सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे ही सेम आपको फिर से डिटेल ऐसी सेम फिल कर देनी है, उसके बाद ऐड कर देना है। तो देखिए इसे भी हम ऐड कर दे रहे हैं। अब देखिए अधिमानी अर्हता यानी प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाए, क्या आपने प्रदेश में सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, अगर की है तो यस करना, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो यस करना, अन्यथा आपको इसे भी नो कर देना है। अगर NCC C है तो यस करना, अन्यथा नो कर। हाइट में अगर छूट चाहते हैं तो यस करना, अगर नहीं चाहते हैं आपको नो कर देना है। तो देखिए हमारी हाइट पूरी, हम नहीं छूट चाहते तो यहाँ पर नो कर देंगे। अब यहाँ पर पूछा है कि आपके पास केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोई प्रमाण पत्र है कम से कम 6 महीने का, तो देखिए हमारे पास CCC है तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं फर्स्ट वरीयता, तो देखिए यहाँ पे इतने सेंटर मिल जाएंगे, आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। उससे सेकंड आप किसे देना चाहते हैं वरीयता, वो सेकंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आप क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, आपके ऊपर कोई केस है तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है। कि आप UKPSC या UPSC या फिर अन्य लोक सेवा आयोग में आप पहले से ब्लैक लिस्टेड हैं या फिर वंचित हैं तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पर भी नो ही रहने देना है। आप देखिए यहाँ पर पूछा है अभ्यर्थी का ID प्रूफ में आप आधार कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पैन कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है या फिर वोटर ID कार्ड भी है। तो देखिए आधार कार्ड सभी के पास है, आधार सेलेक्ट कर लेना, उसका नंबर यहाँ पे फिल कर देना और कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, यानी आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे डायमेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, यहाँ पर ये 150 × 200 का होना चाहिए और यहाँ पर सिग्नेचर है 150 और × 100। ये कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो देखिए आपको सबसे पहले अपना फोटो पेंट में लेके जाना होगा। पेंट में जैसे यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे रिसाइज वाली बटन मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे रिसाइज पे क्लिक जैसे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो जाएगी मेंटेन एक्सपेक्ट रेडियो, इसको अनटिक कर देना। यहाँ पे आपको 150 डाल देना और यहाँ पे 200 डाल देना, ओके कर देना। वैसे ही आपका फोटो का साइज रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमारा फोटो सिग्नेचर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू वाली बटन पर टिक कर देना है। आपको देख लेना ये फोटो सिग्नेचर आपके ही है। उसके बाद इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है और कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए आपका फॉर्म है रेडी हो चुका है। आपको कोई अगर यहाँ पे कोई गलती हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल देख लेना है, नहीं तो आपको नीचे आना, इन दोनों टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर एडिट करना है तो यहाँ पे बैक टू एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो दोनों टर्म लिखी हैं आपको इन्हें एक्सेप्ट कर लेना और प्रोसीड कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म है रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये किसी तरह को कोई पेमेंट नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ पे कोई पैसा चार्ज नहीं देना है। अब यहाँ पे प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट कर देना है। तो देखिए पेमेंट हमारा कटा नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन है, इस पे टिक कर देना। अगर अभी भी आप इस फॉर्म को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बिना कोई गलती किए आसानी से आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कर